आज हम चर्चा करना चाहेंगे गुरुदक्षिणा पर, अर्थात आज की जो शिक्षा व्यवस्था है यह पूरी तरह से परिवर्तित शिक्षा व्यवस्था है। हम आपको ले चलना चाहेंगे सनातन की ओर, अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पर। पहले गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। गुरुजी आश्रम व्यवस्था के तहत अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, अर्थात आश्रम पर ही, जहाँ गुरुजी तपस्या आदि जंगलों में करते थे, शिष्य वहीं जाते थे और उनके पास ही शिक्षा ग्रहण करते थे। आज की तरह व्यवस्था नहीं थी। तो पहले आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु वशिष्ठ थे और उनका एक शिष्य था जिसका नाम था देवकुमार। देवकुमार जब अपनी शिक्षा पूरा कर लिया तब गुरु वशिष्ठ ने उसे कहा कि शिष्य, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी होती है, अब तुम घर जाओ। आना नहीं चाहता, लेकिन चूँकि रहते रहते शिष्य अपने गुरु जी से हिल मिल जाते हैं और उनसे जुदा होकर आने में उन्हें कष्ट महसूस होता है, लेकिन आना ही पड़ता है। कहा, गुरुजी मैं तो जा रहा हूँ आपको छोड़कर, लेकिन मैं आपको बिना गुरुदक्षिणा दिए नहीं जा सकता। एक सिस्टम था, गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ दिया ही जाता था। गुरुजी ने कहा कि गुरुदक्षिणा में हमें तुम्हें क्या देने की ज़रूरत है, जाओ मेरे द्वारा प्राप्त शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, अपने दैनिक जीवन में उतारना, वही मेरा गुरुदक्षिणा होगा। लेकिन हठ करने लगा तो गुरुजी ने एक सफ़ेद ध्वज दिया, काला ध्वज दिया और कहा ले जाओ, यह जब सफ़ेद हो जाएगा तो वही मेरा गुरुदक्षिणा होगा। बालक चल दिया। वो देश की सभी पवित्र नदियों के जल से उस ध्वज को, काले ध्वज को धोया, लेकिन वो सफ़ेद नहीं हुआ। चलते चलते थक हार गया, थक हार कर जंगल में सो गया। तभी वो देखता है घोड़े की आवाज़, टाप 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 करते हुए घोड़े आ रहे हैं। यह डरकर पेड़ पर चढ़ गया। जग गया, नींद खुली और ये पेड़ पर चढ़ गया। सन्नाटा मार गया। देखा घोड़े आकर के रुकते हैं उसी पेड़ के नीचे, और एक सरदार, जो डाकुओं का सरदार था, वो कहता है कि हाँ, हम थोड़ा आराम कर लें, फिर आगे चलेंगे। वो अपने घोड़े पर जो है एक लड़की को बांधे रखा था। डाकू का सरदार सो जाता है। ये सोचता है कि ये लड़की कहाँ से आ गई, ये सब बांध कर लाए थे, इसे बचाने की ज़रूरत है। फिर धीरे से पेड़ के नीचे से उतरता है और डाकू के सरदार का तलवार लेकर के और उसे ललकारने लगता है। जब ये जगता है तब ये कहता है, अपना तलवार खोजता है, तलवार तो था ही नहीं। तभी बालक उसकी हत्या कर देता है और रस्सी को काट देता है। पूछता, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? वो कहती, मैं सुनंदा हूँ और मेरा ये लोग अपहरण करके उठा लाए। मेरा विवाह हो रहा था मंडप से, शादी भी नहीं हो पाई। यह बालक उसी पते पर इसको पहुंचा देता है। पुनः विवाह होता है। इस कर्म के कारण वह खुशी हो उठता है और वह देखता है कि उसका ध्वज सफ़ेद हो जाता है। अर्थात वह मान लिया, गुरुजी की बात उसे याद आ गई कि जब ध्वज सफ़ेद हो जाए तो वही मेरा गुरुदक्षिणा मान लेना। अर्थात गुरुदक्षिणा यह दे देता है। नमस्कार, धन्यवाद।